4 महीने तक वो चिट्ठी पड़ी रही, कोई जवाब नहीं दिया, उनको जहाज़ नहीं दिए। फिर वो सड़क से आए, फिर वो सैनिटाइज नहीं हुआ था रूट। जहाँ वो हुआ है, घटना हुई है, वहाँ 10 किलोमीटर में 10 जगह लिंक रोड आके जुड़ती है। कोई भी मैन नहीं थी। मैं गया था अगले इस्तीफे की बात हो रही है तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब इस्तीफा देना चाहिए? क्योंकि देश संभल नहीं रहा है, प्रशासन संभल नहीं रहा है, सरकारी एजेंसियां मनमाना कर रही हैं, देश के हालात खराब हैं और खबर तो इस तरह की सामने आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पसीना पोंछ रहे हैं। पसीना पोछे भी क्यों ना, क्योंकि साल 2024 का लोकसभा चुनाव जो नज़दीक है, लोकसभा चुनाव नज़दीक देखकर एक और जहां भारतीय जनता पार्टी ये तय ही नहीं कर पा रही कि आखिरकार चुनावों को जीता जाए तो कैसे, और कैसे वोटर को एक बार फिर बेवकूफ़ बनाया जाए। क्योंकि जनता को धर्म का चश्मा पहनाने वाली भारतीय जनता पार्टी के वो धर्म और जाति के चश्मे खत्म हो गए हैं, क्योंकि जनता इस बात को समझ गई है कि ये केवल हिंदू मुसलमान वाली करने वाली पार्टी है, हिंदू मुसलमान करके लोगों के घर जलाने वाली पार्टी है। बाकायदा देश के जो माहौल हैं उससे ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि जनता अब समझदार हो गई है। हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे अब नहीं लग रहे हैं, अब तो नारे यही लग रहे हैं कि जो काम सही कर रहा है, जो जनता की आवाज़ को उठा रहा है, वोट तो उसी को देना है। देश में पुलवामा हमला हो जाता है, 40 जवानों की शहादत हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सत्यपाल मलिक तुम चुप रहना, तुम्हें मीडिया के सामने कुछ नहीं बोलना है। क्या इसीलिए चुप रहने की हिदायत दी जाती है क्योंकि मामला सरकार से जुड़ा हुआ है? और जब जब मामला सरकार से जुड़ा होता है तो मोदी सरकार चुप्पी क्यों साध लेती है? चाहे घोटाला अडानी से जुड़ा हो, चाहे मुद्दा किरण पटेल का हो, या फिर देश में आज जंतर मंतर पर महिला पहलवान जो प्रदर्शन कर रही है, मुद्दा वो हो, लेकिन मोदी सरकार टस से मस के लिए तैयार नहीं है। मजाल है कि सरकार कोई भी बात कह दे तो सीधे तौर पर सत्यपाल मलिक का एक बयान अपने दर्शकों को सुनवाते हैं कि सत्यपाल मलिक ने किस तरीके से पुलवामा हमले में एक बड़ी साजिश का जिक्र कर दिया है। जी हाँ, पुलवामा हमला ऐसे ही नहीं हुआ। पुलवामा हमला जो हुआ है इसमें सरकार की बड़ी लापरवाही है, और सरकार अगर वक्त रहते, अलर्ट रहती तो इस तरीके के हालात ही नहीं होते। क्या कुछ कह रहे हैं सत्यपाल मलिक, जरा ध्यान से सुनिए। 4 महीने तक वो चिट्ठी पड़ी रही, कोई जवाब नहीं दिया, उनको जहाज़ नहीं दिए। फिर वो सड़क से आए, फिर वो सैनिटाइज नहीं हुआ था रूट। जहाँ वो हुआ है, घटना हुई है, वहाँ 10 किलोमीटर में 10 जगह लिंक रोड आके जुड़ती है। कोई भी मैन नहीं थी। मैं गया था अगले दिन, कहीं भी कोई जिप्सी नहीं खड़ी थी रोकने के लिए कि भाई अंदर मत आओ। नियम ये है कि जब ये चला जाता है कारवां तब लोग सड़क में घुसते हैं। वहाँ सब फ्रीली घुस रहे थे, फ्रीली वो घुस गया। जिसने मारी गाड़ी वो हमारी गलतियाँ, इसमें जो मैंने कहा है उसको ठीक से समझ लें। मैंने प्रधानमंत्री जी ने जब मेरे से पूछा, वहाँ कॉर्बेट पार्क में वो शूटिंग करा रहे थे निकल के, कि सतपाल क्या हुआ, मैं कहा साहब ये ट्रेजेडी हो गई, इतने हमारे जवान मारे गए और मैं तो बहुत दुखी हूँ, चूँकि ये हमारी गलतियों से हुआ। और अगर हम जहाज़ दे, और भी कई गलतियाँ, पर अभी तो मैं जहाज़ वाली आपको बता देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम अभी चुप रहो, मैं दिल्ली आ रहा हूँ तब करेंगे कुछ। फिर उसमें कुछ होना नहीं था, हुआ नहीं। ये इसी पे मैं चूँकि 1-2 चैनल को बोल चुका था, ये भी कहना गलत है। अमित शाह जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, उनसे आर्ग्यूमेंट। रिपोर्ट आपने देखी, अपने दर्शकों को ये भी दिखाएंगे। जब पूरा मामला हो जाता है, घटना घट जाती है, उसके बाद सत्यपाल मलिक को ये कहा जाता है कि मलिक तुम चुप रहना, तुम्हें नहीं पता ये कुछ और है। ये कुछ और है का क्या मतलब है? 2019 का चुनाव नज़दीक था, तो चुनाव से पहले समझ रहे हैं ना क्या कहना चाहता हूँ? तो क्या वही है क्या? और क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी आज इसलिए चुप है? कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया है, चलिए वो भी दिखवाते हैं। देखिए एक रिपोर्ट। वहां पे जो कहा उन्होंने, तुम चुप रहो, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। हमें मालूम है आप कैमरा प्रेमी व्यक्ति हैं, जिम कॉर्बेट में थे जब आप ये पुलवामा की दुखांतिका हुई, जहां 40 जवान हमारे शहीद हुए। एक ढाबे पर आकर उन्होंने सतपाल मलिक जी को फोन किया और बोला, कहो सतपाल क्या हुआ?
फिर जब इन्होंने कहा कि हमारी लापरवाही से हुआ है, तो कहा तुम चुप रहो, ये कोई और चीज है। ये शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये कोई और चीज है। ये क्या चीज है, ये आप लोग, ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, तो सीधे सीधे तौर पर समझिएगा कुछ इस तरीके से कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते चले गए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठे, बहुत सारी घटनाएं घटती चली गई, लेकिन मोदी सरकार ने उनको पर्दे के नीचे छुपा लिया, क्योंकि अगर सवाल जवाब होता तो सरकार बैकफुट पर हो जाती। अडानी मुद्दे पर सवाल का जवाब नहीं दे पा रही है। जेपीसी का गठन होगा कि नहीं हो पाएगा ये भी नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ एक बात तो है कि 2024 के चुनाव से पहले जनता को, वोटर को कैसे मूर्ख बनाना है, बीजेपी इसकी खुलकर तैयारी कर रही है। दरअसल पुलवामा हमले को लेकर एक और जहां तमाम सबूत, देखिए मैं इसी में अपने दर्शकों से ही सवाल पूछ लेता हूं, मैं चाहूँगा जनता कमेंट करके ज़रूर बताए, क्या वाकई पुलवामा हमले की निष्पक्ष जाँच नहीं होनी चाहिए? और ये निष्पक्ष जाँच क्या तभी हो पाएगी जब देश के 3 बड़े मंत्रियों का इस्तीफा होगा। जब 3 बड़े मंत्री इस्तीफा देंगे उसके बाद ही क्या सरकारी एजेंसी सही से काम कर पाएंगी, उसके बाद ही क्या ऊपरी अदालत सही से काम कर पाएगी। देखिए सीधे तौर पर अपने दर्शकों को बताएं कि आज जो देश के जो जवान शहीद हुए, जो पुलवामा हमले में शहीद हुए, वो देश के शहीद जवानों के परिजन आज ये कह रहे हैं कि उन्हें पता चलना चाहिए कि सरकार की गलती थी कि नहीं, क्योंकि सत्यपाल मलिक ने जो खुलासा किया है वो खुलासा कोई छोटा मोटा नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो कह रही भैया ये भारतीय जनता पार्टी के 2-2 रुपए वाले IT सेल के नेता नहीं है जो आए दिन कुछ भी बोल दिया और चले गए। ये सत्यपाल मलिक हैं। इस सत्यपाल मलिक की बातों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार तो आज चुप है। मोदी सरकार का चुप रहना ये जाहिर तौर पर बताता है कि कैसे सरकार सब कुछ समझ रही है। ये जान रही है कि विपक्ष ने अगर तमाम सबूत मीडिया के सामने रख दिए तो बहुत बड़ा भूकंप आ जाएगा। यही वजह है कि आज गोदी मीडिया कुछ और ही दिखाती है, खबर कुछ और होती है, चलाया कुछ और जाता है, और आज गोदी मीडिया ने ही पूरे देश के सिस्टम को ख़राब भी कर रखा है। अगर वो ये दिखाई दे, अगर वो ये दिखा दे कि क्या सबूत हैं, क्या विपक्ष के पास जानकारी है, तो शायद जनता की आंखें खुल जाएंगी। लेकिन जनता को समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से 2014 के बाद से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अडानी के नाम पर जो काम किया, अडानी जो फर्जीवाड़ा हुआ, इसके साथ ही अपने दर्शकों को बताएं कि जो हालात देखने को मिले वो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि क्या वाकई देश की जनता का अपमान मोदी जी ने नहीं किया है, देश की जनता के साथ झूठ नहीं बोला है, और क्यों अब सत्यपाल मलिक के पीछे ईडी और सीबीआई लग गई है। भाई यही ईडी और सीबीआई जिनकी जिम्मेदारी बन रही थी कि गृह मंत्री अमित शाह से पूछा जाए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पूछा जाए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल जवाब हो, लेकिन नहीं, सवाल जवाब हो ही कहाँ रहा है। लेकिन सवाल जवाब तो उनसे हो रहा है जो आज सच बता रहे हैं, जो आज देश की जनता को एक एक हकीकत बताना चाहते हैं। तो ये हमारे देश की जनता ही तय कर ले कि क्या वाकई सरकारी एजेंसियां आज दब कर काम नहीं कर रही हैं। और अगर इन 3 बड़े मंत्रियों का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का इस्तीफा हो जाता है तो ये सरकारी एजेंसियां खुलकर काम करने के लिए तैयार होंगी। गलती सरकारी एजेंसियों की भी नहीं है, क्योंकि सरकार सबको आज कठपुतली की तरह नचा रही है। चाहे गोदी मीडिया का जिक्र कर लें, चाहे आज सरकारी संस्थानों का जिक्र कर लें, चाहे तमाम सरकारी एजेंसियों का जिक्र कर लें, जो हालात इस वक्त के बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर बताते हैं, वो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर बताते हैं कि सच को सच बोलना गलत है और झूठ को झूठ बोलना गलत है। क्योंकि मोदी राज में आपको जो सच है उसे झूठ बोलना पड़ेगा और जो झूठ है वो सच बोलना पड़ेगा। क्योंकि देखा जा रहा है कि सरकार अपने खिलाफ एक आवाज़ सुन नहीं सकती है। सरकार किसी भी तरीके से अगर हम कहें तो वो जनता के सामने सच आने नहीं देना चाहती है। लेकिन क्या वाकई जिस तरीके के हालात इस वक्त बने, जो स्थिति इस वक्त की बनी है, वो ये जाहिर तौर पर नहीं बताती है कि सरकार का सच तो सामने आ ही जाएगा, लेकिन इन नेताओं को, मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ेगा, जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की जो बात हो रही है कि पीएम मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, भाई जब देश संभल नहीं रहा है, देश के हालात नहीं संभल रहे हैं, तो क्या वाकई अब उन्हें तमाम जिम्मेदारियों को छोड़ देना चाहिए। फर्जी डिग्री का मुद्दा निकल कर सामने आता है, उस पर चुनाव आयोग कोई काम नहीं करता। ऐसे में देखा जा रहा है कि पीएम मोदी की न सिर्फ संसद की सदस्यता को रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि
गलत दस्तावेज उन्होंने चुनाव आयोग को सौंपे, बल्कि ये भी देखा जा रहा है कि उन्हें इस्तीफा भी देना चाहिए, क्योंकि देश उनसे संभल नहीं रहा है। और देश के जो हालात हैं वो ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब तो गरीब हो रहा है। क्या लगता है दर्शकों को, क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? इस्तीफा देकर उन्हें जनता से माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? देश में जो घटनाएं घटी हैं और पुलवामा जैसा हमला जो हुआ है जिसमें सरकार की गलती थी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।